हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवराज आज आप लोगों के सामने क्लास लेके आया हूं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, या उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो क्या है, ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को आई से करते हैं। क्या होता है, करंट को आई से करते हैं। करंट को आई से करते हैं। आई बराबर होता है Q बाई टी। आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। यानी कि आवेश के, किसी तार में आवेश के बहने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या करंट, उसको क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या होता है, Q बाय टी, जहां पे हम लोग Q जो होता है वो होता है आवेश, यानी क्या होता है ये, चार्ज, आवेश। और T क्या होता है, समय, टाइम। यहां पे हम लोग जो Q होता है वो होता है एन ई। एन ई, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होता है, चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम। यहां से देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो चार्ज जो होता है उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। और यहां पे जो करंट है, करंट का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। यहां पे हम लोग अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जान लें। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आते हैं चालक तथा विद्युत रोधी, ठीक है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। चालक या विद्युत रोधी, यानी कि चालक जो होता है जिसके थ्रू जो होता है करंट पास कर सकता हो उसको चालक बोलते हैं, और जो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। एक और इसमें होता है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में अपने आप से करंट को पास होने देता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में अपने आप से करंट को पास होने देता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर, विद्युत रोधी, इंसुलेटर। विद्युत रोधी, कंडक्टर यानी चालक, यानी कि जो अपने थ्रू
करंट को पास होने देता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे कोई भी तार, जैसे कॉपर का तार, ठीक है, सिल्वर का तार, गोल्ड या आयरन, ये सब जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, कंडक्टर। और जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर। जैसे सूखा लकड़ी, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड सो। और भी आप लोग अपने हिसाब से कुछ और एग्जांपल लिख भी सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं विद्युत धारा में पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल यानी विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, विद्युत विभव, पोटेंशियल। यह क्या होता है, एक चार्ज को अनंत से यानी इन्फिनिटी से जो उसका रिक्वायर्ड पोजीशन है वहां तक लाने में जो कार्य किया गया है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आसान भाषा में समझे कि कोई भी दो चीज रखा हुआ है, उस दोनों या कोई भी दो व्यक्ति है उसके ताकत के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अब देखिए इसी पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों को पता चलता है कि प्रवाह किधर होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा। यानी कि आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, किसी बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है, एक तरफ का लेवल ऊंचा है दूसरे तरफ का लेवल कम है, तो आपको यहां से साफ पता चल जाएगा जो ऊंचा लेवल है उधर से जिधर का लेवल कम है उधर क्या होगा, पानी का प्रवाह रहेगा, यानी पानी उधर चलेगा। कारण क्या है, ये उच्च विभव पे है, ये निम्न विभव पे है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा, इधर होगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ का लेवल बराबर ना हो जाए। समझ में आया, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आवेश का प्रवाह। आवेश जो चलता है, आवेश जो चलता है वो कहां से चलता है, मान लीजिए ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये उच्च विभव पे है, ये निम्न विभव पे है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किधर होगा, इधर से इधर होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा, यानी करंट जिधर से चलेगा वो क्या होगा, चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में आपका करंट चलेगा। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग सेल एवं बैटरी। देखिए, ये अपना हो गया सेल। लंबा वाला लाइन हमेशा प्लस होता है, छोटा वाला लाइन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच विभवांतर बनाए रखता है क्या, कि इसमें दोनों के बीच क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों होता है, सेल या बैटरी आप लोग पढ़े होंगे, सेल मेनली दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल उसको जिसको हम लोग बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल जो होता है जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। और इसका भी कई प्रकार है, जब हम लोग सेल या बैटरी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे आपके घर में जो बैटरी है वो क्या है कि उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या होता है, उसमें विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपके घर में बिजली आता है, जो इन्वर्टर बैटरी रहता है, या फिर टॉर्च बैटरी हो गया, घड़ी में जो बैटरी लगता है, वो सारा में क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर यानी दोनों के बीच में अंतर रहता है। और ये विभवांतर क्यों होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है इसलिए। खैर उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्या होता है इस दोनों के बीच में अंतर रहता है। और अब क्या है कि बहुत सारा सेल को अगर एक साथ मिला दे तो ये क्या बन जाता है, बैटरी। ठीक है, ये क्या बन जाता है, बैटरी। ठीक है, सेल एवं बैटरी। अब आते हैं हम लोग विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या देखते हैं, एक स्विच रहता है, एक बैटरी रहता है यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक स्विच रहता है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ रहता है। यह अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि ये स्विच जो होता है ऑन या ऑफ करते हैं, यानी कि एक होता है क्लोज्ड सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। यानी जब स्विच ऑन रहता है, जब स्विच ऑन रहता है तो क्या होता है कि ये बल्ब जो है ये जलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज सर्किट। और जब ये स्विच ऑफ रहता है, जब ये बल्ब बंद रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सर्किट। बच्चों एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको चैप्टर पढ़ाते हुए जा रहा हूं। कारण क्या है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, जिसके कारण मैं सिलेबस को थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं हम लोग कि करंट को मेजर कैसे करते हैं। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं, अमीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। अब देखिए किसी परिपथ में यानी किसी सर्किट में अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर को क्या किया जाता है, सीरीज में किया जाता है। और वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, हमेशा पैरेलल में किया जाता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर सीरीज और पैरेलल क्या है। ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि सीरीज, क्योंकि इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे। प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध को एक साथ जो जोड़ते हैं उसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जोड़ेंगे तो सीरीज और पैरेलल समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आसान भाषा में अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल को समझे तो जो डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, डायरेक्टली, यानी उसका दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर बैटरी से जुड़ा हुआ या सेल से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और अगर वो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। जैसे ये देखिए इसमें क्या है, ये जो अपना एमीटर है इसका एक एंड तो देखिए डायरेक्टली नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये क्या है, अपना जो है ये सीरीज में है, लेकिन पैरेलल में वहीं अगर रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसको दोनों तरफ सोर्स से जोड़ना होगा। यानी इसको दोनों तरफ क्या करना होगा, सोर्स से जोड़ना होगा। यानी एक अपना डायरेक्टली देखिए ये वाला पॉजिटिव से ये तार जुट गया और ये वाला तार जो है अपना नेगेटिव से ज्यादा डायरेक्ट जुट गया, तो ये क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं अब आगे हम लोग चलते हैं रेसिस्टेंस। अब आगे हम लोग चलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस देखिए, जब विद्युत
यानी करंट किसी तार में चलता है तो उसमें कुछ अवरोध पैदा होता है, ठीक है, वो अवरोध पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। आसान भाषा में बोले तो द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि एक आता है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसमें क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर flow of current is directly proportional to its potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस या और वाइस वर्सा। यानी कि ओम्स लॉ कहता है जब अपना टेम्परेचर जो है यानी अपना ताप स्थिर रहेगा तो क्या रहेगा, जो करंट रहेगा वो पोटेंशियल यानी विभवांतर का समानुपाती होगा। क्या होगा, उसका समानुपाती होगा। अब अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े थे, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम है रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब आप हम लोग आर ही क्यों लगाएं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी कि जब ताप स्थिर रहता है तो क्या रहता है, अपना रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, यानी रेसिस्टेंस भी किसी भी तार का स्थिर रहता है। रेसिस्टेंस कुछ बातों पे निर्भर करता है, जैसे किन बातों पे अपना रेसिस्टेंस निर्भर करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, यानी जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी तार की मोटाई, यानी कि ये मोटाई जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने पर यानी ताप बढ़ने पर भी रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता और घटता है। अगर ताप बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ताप घटता है तो रेसिस्टेंस भी जनरली घटता है। इसको रोकिए जरा।